मदीना से निस्बत हो तो ऐसी हो, खुद प्यारे नबी कह दे उम्मत हो तो ऐसी हो। अब उम्मत कैसी होनी चाहिए वो समात कीजिए। हम भेजेंगे आका पर हर वक्त दुरूद सलाम, हम भेजेंगे आका पर हर वक्त दुरूद सलाम, हर बंदे मोमिन की चाहत हो तो ऐसी हो। ये नहीं कि हम फजर में नमाज पढ़े सलाम पढ़ लिए हो गया, नहीं। जुमा की नमाज पढ़े सलाम, उसके बाद सलाम पढ़े हो गया, नहीं। हर वक्त आप पढ़ा कीजिए अपने नबी पर सलाम, हर वक्त आप पढ़ा कीजिए। जब मौका मिले नबी पर सलाम पढ़िए, नबी पर दुरूद शरीफ पढ़िए, चाहे घर हो या बाहर हो या मस्जिद हो या नमाज के बाद हो या सोने जा रहे हैं या बिस्तर से उठ रहे हैं, सब हर वक्त आप पढ़ा कीजिए। हजरत इब्राहिम बिन अदहम जो है, एक मर्तबा छत के ऊपर ये घर के अपने घर में आराम फरमा रहे थे। उस वक्त ये बादशाह थे, सल्तनत इसके हाथ में थी। इन्होंने देखा कि हम तो घर के अंदर आराम फरमा रहे हैं, लगता है कोई छत के ऊपर चल रहा है। अब इसने सोचा कि मेरी इजाजत के बगैर कौन ऐसा शख्स है जो छत के ऊपर चढ़ गया। वो भी इजाजत नहीं लिया, बादशाह से पूछा नहीं, और बादशाह के महल के छत के ऊपर चढ़ के घूम रहा। तो इन्होंने कहा कौन है छत के ऊपर? तो ऊपर से आवाज आई, चाहे वो आवाज जिन्नात की हो या फरिश्तों की हो या रब की बारगाह से आई हो। आवाज आती है कि मैं तुम्हारे छत के ऊपर से अपनी ऊँटनी ढूंढ रहा हूं, तलाश कर रहा हूं। इब्राहिम बिन अदहम ने फरमाया कि बड़ा बेवकूफ आदमी है, छत के ऊपर ऊँटनी का क्या काम है कि तुम छत के ऊपर ढूंढ रहे हो। फिर आवाज आती है ऊपर से, ए इब्राहिम बिन अदहम, मुझसे भी बड़ा बेवकूफ तो तुम हो। तुम चाहते हो कि खुदा से मोहब्बत हो जाए और तुम्हारी बात खुदा कबूल फरमा ले। तुम जो कहो खुदा की बारगाह में उसको कबूलियत का दर्जा मिल जाए। तो खुदा से यारी अगर करना चाहते हो तो ये नरम बिस्तर पर और नरम गद्दों में खुदा से यारी का क्या काम होता है। जो नरम नरम बिस्तर में सोए और वो ये भी ख्याल रखे कि हमारी जबान से जो निकले वो खुदा की बारगाह में कबूल हो जाए, ऐसा नहीं है। ए इब्राहिम बिन अदहम, तुमसे मुझसे भी ज्यादा पागल और मुझसे भी ज्यादा बेवकूफ तुम हो जो नरम बिस्तर के ऊपर सो करके खुदा की मोहब्बत चाहते हो। ऐसा नहीं हो सकता है। अगर खुदा से मोहब्बत करना चाहते हो, खुदा की मोहब्बत अपने दिल में बसाना चाहते हो तो नरम बिस्तर को छोड़ना होगा और नरम बिस्तर को छोड़ के अल्लाह की बारगाह में सर को सजदे में रखना होगा और कहना होगा कि मेरे मालिक सबसे बड़ा तू ही है, सबका खालिक तू ही है, सबका मालिक तू ही है। इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं कि मेरे दिल में यह बात असर कर गई। जैसे ही आवाज सुना मेरे दिल में ये बात असर कर गई। मैं उसी वक्त उठा और अपनी सल्तनत को अपने वजीर के हवाले कर दिया और घर से बाहर निकला। अल्लाह 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 की याद में निकल गया। अब जो है हमेशा वह जिक्र इलाही में मशगूल है। कभी दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, कभी अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ते हैं, कभी कलमा शरीफ पढ़ते हैं, कभी सुभान अल्लाह तो कभी अल्हम्दुलिल्लाह, कभी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते हैं। अब दिन है तो अल्लाह अल्लाह, रात है तो अल्लाह अल्लाह। दिन है तो जिक्र इलाही में मशगूल है, रात है तो जिक्र इलाही में मशगूल है। एक दिन हजरत इब्राहिम बिन अदहम दरिया के किनारे पर जाके बैठ गए हैं और अपने कुर्ते को सुई से सिल रहे हैं। उधर से वजीर का गुजर हुआ, देखा कि वक्त का बादशाह अपना कुर्ता खुद ही सिल रहा है।
कहा कि हुजूर इससे तो अच्छी जिंदगी वही थी कि एक आवाज आप देते थे सारे कबीले के लोग आपके सामने खड़ा हो जाता था। आज ये आपने क्या हालत बना रखी है कि आज आपका कोई कपड़ा सिलने वाला भी नहीं है, कोई कपड़ा धुलने वाला भी नहीं है, कोई साफ करने वाला भी नहीं है, कोई खाना बना के देने वाला भी नहीं है, कोई इज्जत आपके पास नहीं है, कोई शोहरत आपके पास नहीं है। इससे अच्छा तो वो जिंदगी थी जब आप तख्त पर बैठते थे और एक आवाज लगाते थे सारे कबीले के लोग सामने आके खड़े हो जाते थे। अब वजीर ने अपनी लंबी चौड़ी दास्तान शुरू की, लंबी चौड़ी खिताबत शुरू कर दी, तकरीर शुरू की। इब्राहिम बिन अदहम कोई जवाब नहीं देते। जब इस वजीर की तकरीर खत्म हो गई तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम जिस सुई से अपना कुर्ता सिल रहे थे उस सुई को पानी में दरिया में डाल दिए, दरिया में फेंक दिए। कुछ देर के बाद जब इस वजीर की खिताबत खत्म हो जाती है तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम इरशाद फरमाते हैं, ए दरिया के मछलियों, मेरी सुई पानी के अंदर चला गया है, इसे ला के मुझे दो, मुझे कपड़ा सिलना है। इतना कहना था कि उस दरिया में जितनी मछली थी हर मछली अपने मुंह में एक सोने का सुई लेकर के बाहर आती है, इब्राहिम बिन अदहम के सामने आके खड़ी हो जाती है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम फरमाते हैं, ए मछलियां तू क्या कर रही है? इसी सोने को तो मैं छोड़ करके इस दरिया के किनारे पर आया हूं, तुम फिर वही चीज मुझे दिखाते हो। अरे इसका मैं मालिक बन गया था, लेकिन इस सल्तनत को ठोकर मार करके ये फकीरी वाली जिंदगी में इख्तियार किया हूं। अब मुझे इन सोनों से कोई मतलब नहीं रहा, इसलिए ऐसे सोना मुझे मत दिखाओ, ले जाओ वापस। मेरी सुई जो गिरी है उसी को ले आओ। इब्राहिम बिन अदहम ने कहा कि मेरी सुई जो पानी के अंदर चला गया है उसी को ले आओ। एक मछली उसी सुई को अपने मुंह में दबा के बाहर निकलती है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम उसके मुंह से अपनी सुई लेते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ए वजीर सुनो, वो वाली जिंदगी अच्छी थी या ये वाली जिंदगी अच्छी है? वो वाली शहंशाहत अच्छी है या ये वाली शहंशाहत अच्छी है? वो हुकूमत अच्छी थी या ये हुकूमत अच्छी है? ए वजीर, जब मैं अपनी सल्तनत पे बैठता था, तख्त पे बैठता था, लोगों को आवाज देता था, लोग मेरी डर से, मेरी हैबत से मेरे सामने खड़ा होता था। लेकिन जिस दिन सल्तनत को ठोकर मार के अल्लाह की मोहब्बत इस दिल में बसाया है, अल्लाह से प्यार किया है, खुदा की खुदाई मुझसे प्यार करने लगी है। ये देखो समंदर की मछली मेरी बात मान रही है। ये हुकूमत अच्छी है कि वो हुकूमत अच्छी है? इतना कहना था, वजीर रोने लगा। वजीर की आंख से आंसू का कतरा जारी हो गया। घोड़े से नीचे उतरता है और उस घोड़े का लगाम अपने गुलामों को देते हैं, नौकरों को देते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों, ये घोड़ा भी लो, इसका लगाम भी लो, सल्तनत भी लो, घर भी लो, महल भी लो, अब सब तुम संभालो। अब वो हुकूमत मुझे भी नहीं चाहिए, मुझे भी यही हुकूमत चाहिए, यही बादशाहियत चाहिए। वो बादशाहियत नहीं चाहिए जिससे लोग मुझसे हैबत खाते हैं, लोग मुझसे डरते हैं, लोग मुझे देख के हैबत खा जाते हैं। वो हुकूमत आज से मुझे नहीं चाहिए, उसको मैं ठोकर मारता हूं। आज से मुझे ये वाली हुकूमत चाहिए जो इब्राहिम बिन अदहम ने अपनाया है। तो अल्लाह की मोहब्बत नरम बिस्तर पे सोने से नहीं मिलती है, नरम बिस्तर पर सोने से नहीं मिलती है। फजर के वक्त नमाज कज़ा करके कोई सोता है तो उसके सोने से अल्लाह की मोहब्बत उसको नहीं मिलती है। बहुत सारे हदीस है इस नमाज के बारे में कि एक नमाज अगर कोई जानबूझ करके छोड़ देता है तो मेरे आका फरमाते हैं कि करोड़ों करोड़ों बरस तक उसको जहन्नम में चलना होगा। और जो शख्स फजर की नमाज पढ़ के फजर की नमाज नहीं पढ़ता है उसके कान में आके शैतान पेशाब कर देता है। एक दिन पढ़ा नहीं पढ़ा
शैतान आया, काम अपना किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, 4 दिन किया। किसी ने मुहद्दिस अल-इत्लाक हजरत अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी से पूछा, हुजूर जो इंसान जिंदगी भर नमाज नहीं पढ़ता है और शैतान इसके कान में आके पेशाब कर देते हैं, तो या अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ये बताइए कि जो इंसान फजर की नमाज रोज नहीं पढ़ते हैं और शैतान इसके कान में आके पेशाब कर देते हैं, और इसका नतीजा क्या होता है जो जिंदगी भर नहीं पढ़ता है। हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी इरशाद फरमाते हैं, जो इंसान जिंदगी भर नहीं पढ़ता है और शैतान उसके कान में रोजाना पेशाब करता है, तो उसका डर यह है कि मरते वक्त कहीं कलमा नसीब ना हो, मरते वक्त कहीं ईमान ना छीन लिया जाए। इसलिए मेरे दोस्तों, रोजाना फजर की नमाज पढ़ के काम अपना शुरू कीजिए। फजर की नमाज पढ़ा कीजिए, वरना आखिर वक्त में ईमान पर खतरा आ सकता है। बेशक, सुभान अल्लाह। समझ गए? बहुत सारी इसमें हदीस है। नमाज पढ़ा कीजिए, और आखिर वक्त में शैतान जो है बहुत कोशिश करता है कि किसी तरीके से इसके ईमान को छीन लिया जाए। तो दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदिल करम अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम भेजेंगे आका पर हर वक्त दुरूद व सलाम, हम भेजेंगे आका पर हर वक्त दुरूद व सलाम। हर बंदे मोमिन की चाहत हो तो ऐसी हो, हर बंदे मोमिन की आदत हो तो ऐसी हो कि जान अपनी बिलाल ने दी चाहत में मोहम्मद की, जान अपनी बिलाल ने दी चाहत में मोहम्मद की। बस शाफ़े महशर की, बस शाफ़े महशर से चाहत हो तो ऐसी हो, सरकार मदीना से निस्बत हो तो ऐसी हो। और बंदे मोमिन ईमान वालों की दौलत क्या होनी चाहिए वो सुनिए। हाफिज तेरे सीने में वो दौलत कुरान है, हाफिज तेरे सीने में, हाफिज तेरे सीने में वो दौलत कुरान है। हर एक मुसलमान की दौलत हो तो ऐसी हो। आपकी सबसे बड़ी दौलत क्या जानते हैं? अपने सीने में कलमा शरीफ बसाइए, दुरूद शरीफ को बसाइए, कुरान पाक की जो भी आयत याद हो उसको बसाइए। ना याद हो तो छोटी छोटी सूरत को याद किया कीजिए, किसी एक आयत 2 आयत जितना आपसे हो सके उसको याद करिए और अपने सीने में बसाइए। इसलिए कि सबसे बड़ी जो आपकी दौलत है यही दौलत है। दुरूद शरीफ याद कीजिए, सीने में बसाइए, कलमा शरीफ याद कीजिए। एक कलमा याद हो जाए, दूसरा याद कीजिए, तीसरा याद कीजिए, चौथा याद कीजिए, 5वां याद कीजिए। इन कलमों को पढ़ा कीजिए। अगर आप याद नहीं कर सकते तो कलमा शरीफ याद करना तो कोई बड़ी मुश्किल नहीं है, दुरूद शरीफ भी तो पढ़ना कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। तो इन सारी बातों को आप याद किया कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो किसी आदमी से पूछ के याद कीजिए।
जो जानता है उनसे सीखिए। सीखने के लिए कोई उम्र नहीं है, समझने के लिए कोई उम्र नहीं है। आपको जब मौका मिलिए किसी आयत को पढ़ के याद किया कीजिए। नहीं समझ में आता है उसको सीखा कीजिए, कहीं से पूछा कीजिए उसको जाके। किसी के पास कम से कम 10 मिनट 5 मिनट बैठ करके इसी मुतालिक से गुफ्तगू कीजिए कि हमको इस आयत को याद करना है, इस सूरत को याद करना है, इस कलमा शरीफ को याद करना है। चाहे वो तीसरा कलमा हो या दूसरा कलमा हो, पहला हो या चौथा हो या पांचवा हो या छठा हो या सातवां हो या आठवां हो, जो भी हो, या सूरह फातिहा हो, सूरह इखलास हो, सूरह नास हो, सूरह फलक हो, या जो सूरत जो आयत आपको याद करना है उसी के मुतालिक उससे बात कीजिए कि भाई साहब इसको हमको समझा दीजिए, किसी तरह हम समझ ले इसको ताकि हम याद किया करें। उस बच्चे को संभालिए न तो नीचे हटाइए, कम से कम कुछ ना हो सके तो चंद आयतों को अपने सीने में बसाइए। इसीलिए कि सबसे बड़ी जो दौलत आपकी है ना वो ईमान की दौलत है। इन्हीं चंद आयत की दौलत आपके पास सबसे बड़ी दौलत होगी। तो ईमान वालों के पास दौलत कैसी होनी चाहिए? आप कमाइए, मना नहीं है, जितना हलाल तरीके से हो सके कमाइए, हराम से बच जाइएगा। हराम से नहीं कमाना है, हलाल तरीके से कमाना है। अल्लाह से दुआ मांगे कि मौला तू मुझे जो भी दे तो हलाल तरीके से दे और हलाल रिस्क अता फरमा दे। वह इंसान बहुत बड़ा खुश नसीब आदमी है जिसको हलाल तरीके से रोजी मिल रहा है। वो ना कमाने वाला तो बहुत लोग कमाते हैं, सबका तरीका अलग अलग है। चोर चोरी करता है तो वो भी कमा ही ना रहा है, लेकिन तरीका अलग है कि दूसरे का धन चुरा रहा है। कोई गुंडा है, डाका डालता है, किसी की दौलत को छीनता है जबरन, तो वो भी तो कमा रहा है, लेकिन तरीका अलग है कि हराम तरीके से रोजी ले रहा है। कल इसका पकड़ सख्ती के साथ होगा, बहुत सख्ती से इसकी पकड़ होगी। तो अल्लाह का बेपनाह फजल है उस आदमी पर, और अल्लाह का शुक्रिया उस आदमी को अदा करना चाहिए जो हलाल रिस्क खाता है और हलाल तरीके से उसको रिस्क भी मिलता है। कि हाफिज तेरे सीने में वो दौलत कुरआन है, हर एक मुसलमान की दौलत हो तो ऐसी हो, सरकार मदीना से निस्बत हो तो ऐसी हो, खुद प्यारे नबी कह दे उम्मत हो तो ऐसी हो, खुद प्यारे नबी कह दे उम्मत हो तो ऐसी हो। और आखिरी शेर समात फरमाए, सरकार मदीना से निस्बत हो तो ऐसी हो, खुद प्यारे नबी कह दे उम्मत हो तो ऐसी हो। और आखिरी शेर है, ये समाप्त कीजिए। अहमद के नवासे ने सर हक पे कटा डाला, अहमद के नवासे ने सर हक पे कटा डाला, हर साहिब ईमान की दौलत हो तो ऐसी हो, हर साहिब ईमान की दौलत हो तो ऐसी हो। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला, तार को आगे कर लो। सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये महीने मुक़द्दस जो है ना, बड़े पीर दस्तगीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु का, यानी गौसे पाक के नाम से इस महीने को मंसूब है।
लोग जो जानते हैं ज्यादा इस महीने को 11वीं वाले बड़े पीर दस्तगीर के नाम से। बस कुछ वक्त बैठिए। एक मर्तबा गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स आया। एक शख्स आया, उसने कहा हुजूर मैं आपसे मुरीद होने आया हूं, लेकिन मेरी दो शर्त है, अगर आप मान लेंगे तो मैं आपसे मुरीद हो जाऊंगा। कहा कि बता शर्त क्या है। तो उस शख्स ने पहली शर्त ये रखा कि मेरी पहली शर्त ये है कि मैं चोर हूं, चोर, और चोरी करना नहीं छोड़ूंगा। माज़अल्लाह। गौसे पाक ने फरमाया अस्तगफिरुल्लाह, कैसा आदमी है, पीर साहब के सामने इस तरह की बात कर रहा है। कहता चोरी करना नहीं छोड़ूंगा। कहा कि नहीं मैं नहीं मानूंगा, तो मैं मुरीद नहीं करूंगा, जाओ। कहा हुजूर दूसरी बात तो मान सब सुन लीजिए। कहा कि दूसरी बात क्या है। कहा कि मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा। माज़अल्लाह। गौसे पाक ने फरमाया कि फिर तू जा, मैं तुम्हें मुरीद भी नहीं करूंगा। कहा चोर ने कहा हुजूर आपने तो बड़े बड़े चोरों को सुधार दिया है, बड़े बड़े गुंडों को सुधार दिया है। ऐ मेरे आका गौसे पाक हमको भी संभाल लीजिए ना, हमको भी मुरीद कर लीजिए ना। उस शख्स ने कहा नहीं, मैं तेरी कोई शर्त नहीं मानूंगा, इसलिए कि तुम्हारी शर्त जो है वो जायज तरीके से नहीं है, नाजायज तरीके से है। चोरी करना नाजायज है, नमाज ना पढ़ना ये भी बहुत बड़ा जुर्म है, इसलिए मैं नहीं मानूंगा। कहा हुजूर आपने तो बड़े बड़े लोगों को सुधार दिया है, बड़े बड़े गुंडा, मवाली, चोर, शराबी, डाको सबको सुधार दिया, तो हमको भी संभाल लीजिए। कहा कि ठीक है, मेरी एक शर्त अगर तू मानेगा तो मैं तुम्हें मुरीद कर लूंगा। गौसे पाक की विलायत देखिए और गौसे पाक की नजर देखिए। कई दिन पहले वो देख रहे हैं कि इनके साथ क्या होने वाला है। गौसे पाक ने फरमाया कि अगर तू मेरी एक बात मान लेगा, एक शर्त अगर मान लेगा, तो मैं तुम्हें मुरीद कर लूंगा। कहा कि हुजूर आपकी एक शर्त क्या, 1000 अगर शर्त हो तो मैं मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप मेरी 2 बात मान लीजिए। कहा कि मेरी तुम एक शर्त पहले मानो ना। कहा कि क्या। तो हुजूर गौसे पाक ने फरमाया कि जब अजान का वक्त आए तुम अजान दे देना। कहा कि हुजूर आपकी शर्त मंजूर है। कहा कि जा तुझे मुरीद कर लिया। अब वो शख्स घर आया, पेशावर चोर था, काम उसका चोरी करना था। घर आया, घर आने के बाद जैसे ही जोहर का वक्त शुरू हुआ अजान देना शुरू कर दिया। बीबी हैरत में पड़ गई, अरे अब तक तो ये चोर चोरी कर रहा था, आज ये अजान कैसे दे रहा है। उसके बाद जैसे ही असर का टाइम शुरू हुआ फिर कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर जाके मगरिब में देते हैं, इशा में देते हैं। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा। अब उसकी बीबी समझ रही थी, कह रहे ये अजान तो देता है, देखूं तो सही ये नमाज किस तरीके से अदा करता है। इसलिए कि ये तो आज से पहले नमाज नहीं पढ़ा था, हमेशा ये चोरी करता था, लोगों का माल चुराता था, आज ये नमाज शुरू किया है, अजान शुरू किया है। कई दिन के बाद बीबी ने जब ध्यान दिया, गौर किया, तो क्या देखती है कि सिर्फ ये अजान देता है, नमाज नहीं पढ़ता है। 1 दिन गुजरा, इसी तरह से 2-4 दिन गुजरा। एक दिन बीबी खिसिया गई, कहने लगी अरे तू क्या कर रहा है, खाली अजान देता है, नमाज नहीं पढ़ता है। अगर अजान देने का इतना ही शौक है तो मस्जिद में चले जाओ, मोहल्ले में मस्जिद है, वहां जाके अजान दिया करो। कहा तो उस चोर ने कहा कि मेरी शरीक हयात तुम नहीं समझोगे, मेरी बात बड़े पीर दस्तगीर से हुई है, मेरी डिमांड जो है गौसे पाक की बारगाह में हुई है। उन्होंने कहा कि तुम वक्त से अजान दे देना, तेरे समझ में बात नहीं आएगी, तू चोर। कई दिन गुजरा, आखिर चोर है, घर में खाने का सामान नहीं है, कोई चीज मौजूद नहीं है, चोरी करेगा तभी तो ये खाएगा, क्योंकि ये मेहनत नहीं करता था, मजदूरी नहीं करता था, कमाता था भी नहीं। ये जब चोरी करता तो इधर चूल्हा जलता। कुछ दिन के बाद घर का अनाज खत्म हो गया। बीबी कहने लगी अरे तू सिर्फ अजान देते रहेगा या चोरी भी करेगा, घर में कोई चीज नहीं मौजूद है जिससे खाना बन सके, जा कहीं से चुरा के ला। उस आदमी ने कहा मैं यही सोच रहा हूँ कि
मैं चुराने जाऊं, कहीं अजान का वक्त हो जाए तो मुझे अजान भी देना पड़ेगा, इसलिए कि मैंने वादा किया है और वो सच्ची वादा है। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि जाऊं तो कब जाऊं, कैसे जाऊं। दिमाग ने फैसला किया कि ईशा की अजान के बाद मैं चोरी करने के लिए घर से बाहर निकल जाऊंगा और फजर का अजान से पहले, फजर की अजान से पहले मैं वापस आ जाऊंगा, वक्त बहुत ज्यादा मिलेगा। अब ईशा की अजान देने के बाद ये शख्स जो है घर से बाहर निकला, बगदाद में बहुत बड़े अमीर के दरवाजे पर पहुंचा और ये सोच रहा था कि फजर से पहले मैं सब कुछ लेके चले जाऊंगा और अपने घर पे जाके आजान दे दूंगा, शर्त भी पूरी हो जाएगी, मैं चोरी भी कर लूंगा। बहुत बड़े महल में ये घुसा, घुसने के बाद नजर पड़ गई हीरों पर, नजर पड़ गई सोने की गेठरी पर, नजर पड़ गई चांदी पर, नजर पड़ गई जवाहिरात पर, नजर पड़ गई कीमती मोती पर। अब इसने जो सामान लेके अपने घर से चला था, जो बोरी या झोली या चिमकी जो भी लेके चला था, अब इसके जहन ने कहा अरे तुम आज अगर लेके जाओगे फिर तुम्हें कल चोरी करना पड़ेगा, फिर परसों करना पड़ेगा। इसलिए ऐसा काम करो कि आज बोरी में भर लो सोने को, हीरे मोती जवाहिरात को अपने बोरियों में भर लो ताकि जिंदगी में कभी चोरी ना करना पड़े। अब इसने क्या किया, एक बोरी भर भरा है, दो भरा है, तीन भरा है। अब लालच उभरते गई, सामान भरते गया, कभी मोती भर रहा है, कभी जवाहिरात भर रहा है, कभी सोना भर रहा है, कभी चांदी भर रहा है। भरते भरते जब सारा खत्म हो गया, अब बोरी का मुंह बांधा, सर पे रखा और दरवाजे के करीब आया तो देखता कि फजर का वक्त हो गया, फजर का टाइम हो गया। अब इसने कहा मैंने तो वादा किया था, अब वक्त कहीं गुजर ना जाए और वादा खिलाफी ना हो। अपने सर से बोरी को नीचे उतारते हैं और वहीं पे कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पूरी अजान देते हैं, घर वाला जग गया। जब घर वाला जागा तो घर वाला ने कहा वाह या अल्लाह वाले कितने हैं, या अल्लाह से कितनी मोहब्बत करता है, अल्लाह से ये प्यार करने वाला आदमी है। देखो इतने सुबह सुबह अभी रात खत्म नहीं हुई है, फजर का टाइम शुरू हुआ और ये मेरे घर में आके दीन की तबलीग कर रहे हैं, मेरे घर में दीन की दावत देने आ गए हैं। ये अल्लाह वाले हैं, यकीनन ये अल्लाह के वली हैं, तभी तो इतनी रात के अंधेरे में मेरे घर में आए तबलीग करने, दीन की बात बताने के लिए और मेरे घर में अजान देने के लिए। अब जो ही अजान इधर खत्म होता है उधर जो है लोग अपने अपने बिस्तर को छोड़ते हैं। अब इन्होंने देखा कि लोग बिस्तर को छोड़ चुके हैं, यकीनन लगता है ये लोग अब नमाज पढ़ने के लिए आएंगे। इसने क्या किया, झट से नियत बना अल्लाहु अकबर और दिल में ये ख्याल किया कि ये लोग वजू बनाने जाएंगे, हम जो है अपनी बोरी उठाएंगे भाग जाएंगे। लेकिन जो ही इसने 2 रकात नमाज पूरी की, सलाम फेरा तो घर के सारे लोग पीछे आके खड़े हैं। कोई कहता है हुजूर टाइम हो गया, तकबीर पढ़ दे। कोई कहता है हुजूर सूरज निकलने वाला है, अजान पढ़ दे। अब ये हैरत में पड़ गया है, कशमकश में पड़ गया है, इसलिए कि आज से पहले इन्होंने नमाज पढ़ी नहीं थी, सजदा किया नहीं था, रुकू किया नहीं था, क़ौमा किया नहीं था, जलसा किया नहीं था, क़िरात पढ़ा नहीं था, सूरह फातिहा पढ़ा नहीं था। अब अगर पढ़ेगा तो पढ़ेगा क्या, इसलिए कि पीछे लोग खड़े हैं और लोग समझ रहे हैं ये अल्लाह का वली है, अल्लाह का महबूब बंदा है, अल्लाह का दोस्त है। ये दीन की बात करने आए हैं, तबलीग की बात करने आए हैं, शरीयत की बात करने आए हैं। इसलिए ये लोग समझ रहे हैं आज इनको इमाम बनाया जाए, इनके पीछे नमाज़े फज्र अदा की जाए। अब लोगों ने कहा हुजूर अब सोच क्या रहे हैं, समझ क्या रहे हैं, कहीं सूरज ना निकल जाए। मैं तकबीर पढ़ता हूं, आप नमाज पढ़ाइए। कहा कि मैं चोर हूं, चोर, मैं इमाम इनके लायक नहीं हूं,
मैं कोई अल्लाह वाला नहीं हूं, मैं चोर आदमी हूं, तुम्हारे घर में चोरी करने आया था। लोगों ने कहा हर आदमी जो आदमी अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत का दर्जा हासिल करता है, अल्लाह की बारगाह में जिसकी कोई कीमत होती है, जिसकी कोई हैसियत होती है, वो आदमी अपने आप को छुपाता है, वो आदमी अपने आप को छुपा लेता है। दुनिया के नजरों से वही काम आप भी करते हैं। आपकी विलायत जाहिर ना हो जाए, आपकी महबूबियत जाहिर ना हो जाए, आपकी शान व शौकत जाहिर ना हो जाए, इसलिए आप कहते हैं कि चोर हूं चोर। आप अल्लाह का वली है, आप अल्लाह का नेक बंदा है, यकीनन आप दीन की बात करने आए हैं। तभी तो फजर अव्वल में सुबह सादिक होते ही आपने मेरे घर में अजान दे दिया है। इन्होंने कहा नहीं भाई नहीं, मैं चोर हूं चोर, तेरे घर में चोरी करने आया था, लेकिन मैं चोरी करते करते सुबह सादिक जब आ गया मैं अजान दे दिया है। मैं कैसे तुम्हें समझाऊं? क्या हुजूर अब समझाने की कोई बात नहीं है, आप नमाज़े फजर पर आइए, आप इमाम बनिए, हम मुक्तदी बनते हैं। उसने कहा कैसा पागल आदमी हो, मैं बार बार कहता हूं कि मैं चोर हूं, तुम लोग मानते नहीं हो, तो आओ आगे आओ, आओ आगे बढ़ो। देखो मैं तुम्हारे घर से सोना लेके जा रहा था, चांदी लेके जा रहा था, हीरा लेके जा रहा था, मोती चुरा के भाग रहा था। कहा कि हुजूर आप बचने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन आप बच नहीं सकते हैं, इसलिए कि हम लोगों को यकीन हो गया है कि आप अल्लाह के वली हैं, इसलिए नमाज़े फजर आप पर आइए। अब इतनी ने कहा हुजूर, अब इस चोर ने कहा वाह गौसे आजम, आपकी हमने एक मान लिया है, आपने मुझे फंसा दिया है। उधर गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने हुजरे में मुरीदों के सामने बैठे हुए हैं और मुस्कुरा देते हैं, इरशाद फरमाते हैं ए मुरीदों सुनो सुनो, वह मेरी एक मान करके फंस गया है और हम उसकी दो मान करके नहीं फंसे। मुरीद ने सवाल किया हुजूर वो क्या है जो आपकी वो एक मान के फंस गया और आप उसकी दो माने हैं नहीं फंसे हैं? गौसे आजम फरमाते हैं आज से कुछ दिन पहले एक चोर आया था मेरी बारगाह में, उसने दो शर्त उसने मेरे सामने रखी, मैंने मान लिया था और मैंने एक शर्त उसके सामने रखा, वो मेरी एक शर्त मान के आज फंस गया है। आज वो चोर चोर नहीं रहा है, वो फंस गया है। हजरत गौसे आजम फरमाते हैं मेरी एक शर्त उन्होंने माना और फंस गया। और इधर ये चोर कहता है मैं तो चोरी करने के लिए आया था, मैं तो डाका डालने के लिए आया था, मैं तो दौलत लूटने के लिए आया था। इतने में एक होशियार आदमी ने कहा हुजूर अब बहस करने की बात नहीं है, अब वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, इसलिए कि सूरज निकल जाएगा, आपकी भी नमाज कज़ा होगी और हम सब की भी नमाज कज़ा हो जाएगी, इसलिए अब समझने और समझाने का वक्त नहीं है। मैं तकबीर पढ़ता हूँ, आप नमाज पढ़ाइए। मैं तकबीर पढ़ता हूं, आप नमाज पढ़ाइए। उस शख्स ने तकबीर पढ़ा है, इस शख्स ने नमाज फजर अदा किया है, सलाम फेरा है। लोगों ने क्या, उस चोर ने क्या देखा, जैसे ही सलाम फेरा है जितने लोग पीछे थे वो लोग कोई हाथ चूमते हैं, कोई पैर चूमते हैं, कोई पेशानी का बोसा लेते हैं, कोई सीने से सीना लगा लेते हैं। अब एक आदमी जाता है, उसने दूसरे से कहता है, फिर वो और आदमी आता है और आदमी आता है, काफी लोग वहां जब इनका हाथ पांव चूमने लगा, अब इन्होंने नजर की है गुंबद गौसे पाक की दरबार के तरफ, गौसे पाक की बारगाह की तरफ, अपने हाथों को उठा दिया और कहा वाह गौसे आजम आपकी ये करामत है, आपकी एक शर्त में मानकर एक वक्त की फजर की नमाज पढ़ा है, अल्लाह ने मुझे ये मकाम दिया है कि यहाँ के सारे लोग मेरे हाथ चूमते हैं, पैर चूमते हैं, पेशानी चूमते हैं। अगर रब की बारगाह में सच्चे दिल से मैं रोजाना पांचों वक्त अगर नमाज पढ़ूंगा तो ना जाने मेरी शान के क्या आलम होगा, मेरे तकदीर का आलम क्या होगा अल्लाह की बारगाह में। उस चोर ने कहा कि गौसे आजम
आपकी एक शर्त मान करके एक वक्त की नमाज मैंने पढ़ा और पढ़ाया है तो ये मकाम मिला कि लोग मेरे हाथ भी चूमते हैं, पैर भी चूमते हैं, सीना से सीना भी सताते हैं, पेशानी का बोसा भी देते हैं। लेकिन है गौसे आजम, अगर हम रोजाना 5 वक्त अगर नमाज पढ़ लिया तो यकीनन अल्लाह की बारगाह में मुझे कबूलियत की सनद मिल जाएगी और अज़ाब जहन्नम से मैं नजात पा लूंगा। इसलिए अब्दुल कादिर, आपको मैं गवाह बनाकर यहीं पर खड़े होकर के रब की बारगाह में तौबा करता हूं, आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा, आज के बाद मैं डाका नहीं डालूंगा और तौबा करता हूं कि सच्चे दिल से आज से मैं 5 वक्त नमाज पढ़ा करूंगा। तो गौसे आजम की नजर इस दीन को देख रही थी, गौसे आजम की नजर इस मंजर के तरफ थी कि एक दिन जब ये मेरी शर्त मानेगा, ऐसे मकाम पे पहुंचेगा कि यही नहीं, इनके सामने जितने लोग होंगे सच्चे दिल से नमाज पढ़ने लगेंगे। तो निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। गौसे आजम ने भी बंद किया होगा। गौसे आजम की नजर शायद देख रही थी कि ये चोर तो जरूर है लेकिन आया है मेरी बारगाह में, अब ये चोर चोर नहीं रहेगा, इसको अल्लाह का वली बनाना है। तो निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, और निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, और उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। ये वलियों की शान होती है। एक चोर और आया था। जब चोर की बात निकली है ना तो जरा सुनिए चोर कैसा होता है। काश वो दौर हम लोग का होता, इसी बहाने से कबूलियत की सनद मिल जाती, जन्नत का टिकट भी मिल जाता। एक आदमी था बगदाद में, बहुत शरीफ आदमी था, सूफी किस्म का। ये मुरीद नहीं होता था कभी, यानी जिस पीर से मुरीद होने जाता था ना तो इनका हाल ये था कि पहले पीर को ये जांचता था कि ये पीर है कैसा। एक दिन 2 दिन रह के देखता था उनकी बारगाह में। अगर भूले से पीर साहब दाएं पैर चप्पल में डालने से पहले अगर बाएं पैर डाल दिए तो कहा अब ये पीर के लायक नहीं है, इससे मैं मुरीद नहीं होगा। चप्पल पहना, बाएं पैर से मैं मुरीद नहीं होगा। भूले से अगर बाएं हाथ से खा लिए, पानी पी लिए एक गिलास, तो कहा अब इससे मैं क्या मुरीद होऊंगा। यानी छोटी छोटी बातों को वो देखना शुरू करता था, इसी बहाने से मुरीद नहीं हो पाता था। यानी उसके दिल के मुताबिक कोई पीर नहीं मिल रहा था। कुछ दिन गुजर गया, बुढ़ापे में पहुंचा, उनकी बीबी मुरीद हो चुकी थी, मुरीदा थी वो, बाल बच्चे सब मुरीद थे। ये बेचारा पीर ढूंढते ढूंढते बूढ़ा हो गया। एक दिन अहलिया मोहतरमा कहने लगी, ऐ मेरे शौहर, ऐ बुढ़ाओ, अब तक तू मुरीद नहीं हुआ, अगर ऐसे ही मर गया तो बगैर पीर का चला जाएगा, जा किसी से मुरीद हो जा। अब इसके दिल में फिर बात लगी कि अगर मैं मर गया तो ऐसे ही चले जाऊंगा, बगैर पीर का मुरीद भी नहीं हो पाऊंगा, चलो कल सुबह मैं किसी से मुरीद हो जाऊंगा। लेकिन रात को जब सोया तो अब नींद नहीं आ रही, इस ख्याल से कि अगर आंखें बंद हो गई तो मैं ऐसे ही चला जाऊंगा, इसलिए आंखें बंद नहीं करूंगा। ये उसका मामला था। लेकिन मलकुल मौत आएंगे ना तो चाहे आप आंख खोल के रहिए या बंद करके रखिए, खड़े रहिए या बैठे रहिए, मोटरसाइकिल चलाइए या 4 चक्का चलाइए, चाहे वो 80 की स्पीड में हो या 500 की स्पीड में हो, लेकिन मलकुल मौत आएंगे तो वहीं दबोचेंगे। वो ये भी नहीं देखेंगे कि 500 के स्पीड में गाड़ी चल रही है, अगर इसकी रूह निकाल लिए तो ये गाड़ी ना जाने कितनों की जान ले लेगी, कुछ नहीं देखेंगे।
80 की स्पीड में अगर मोटरसाइकिल चल रहा है और मौत आ गई तो उसी रफ्तार में रूह निकल जाएगी, दबोचेंगे, गला पकड़ेंगे और रूह निकाल के भागेंगे, चल देंगे वो। इसलिए पहले ही से तैयारी ठीक ठाक करके रखिए। उसने कहा कि अगर मैं मर गया तो ऐसे ही चले जाऊंगा। आधी रात गुजरने के बाद दिल से फैसला किया, हे पाक परवरदिगार, कल सुबह सवेरे जो सबसे पहला आदमी मिलेगा मैं उसी से मुरीद हो जाऊंगा। ना देखा आओ ना देखा ताओ, रब की बारगाह में कह दिया कि मौला जो सबसे पहला आदमी मुझे मिलेगा, इसलिए कि अब तक तो मैं पीर ढूंढते ढूंढते बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मौला एक ऐसे आदमी को तू भेजना जिससे मैं मुरीद हो जाऊं। इसलिए कि परवरदिगार मैं तुझसे वादा करता हूँ सबसे पहला आदमी कल सुबह जो मुझे मिलेगा मैं उसी से मुरीद हो जाऊंगा। लेकिन दिल में सुकून नहीं था, चैन नहीं था। इधर अल्लाह से वादा भी किया है, वादा तो हम सबों ने किया है। उस आदमी को छोड़िए, 2 मिनट के लिए हम लोग अपने आप को देखें। आलम अरवाह में जब सबको बनाया गया, सबको बनाया गया, इकट्ठा जमा किया गया, तो अल्लाह ने फरमाया, ऐ रूह रूहो बताओ मैं कौन हूं। सबकी रूहें खामोश थी। वहाँ आप भी थे, हम भी थे, आपके बाल बच्चे भी थे, हमारे भी खानदान के, यानी सब लोग थे। अल्लाह ने फरमाया, ऐ रूहो बताओ मैं कौन हूं। सबकी रूहें खामोश थी। मेरे नबी पुकार उठे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहिए ना, मेरे नबी पुकार उठे कि तू ही मालिक है, तू ही खालिक है, तू ही सबका परवरदिगार है, तू अल्लाह है, खुदा है, रहमान है, रहीम है। जब मेरे नबी की आवाज को सुना, ये रूहें सुनी, तो सब ने कहा लब्बैक, ऐ पाक परवरदिगार, तू ही सबका मालिक, तू ही सबका खालिक है, सबको बनाने वाला तू है, सबको पालने वाला तू है, जिंदगी देने वाला भी, मौत देने वाला भी, सबका मालिक तू ही है। अल्लाह ने फरमाया, मान तो लिए हो, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम में से आधे से ज्यादा लोग झूठे हो। फिर रब ने फरमाया, अनकरीब मैं तुम्हें दुनिया में भेजने वाला हूं। ये बताओ कि जब तुम लोग दुनिया में जाओगे तो क्या करोगे? क्या मुझे मानोगे? मुझे रब तस्लीम करोगे? मुझे खुदा मानोगे? रहमान मानोगे? रहीम मानोगे? अपना मालिक मानोगे? अपना गफ्फार और सत्तार मानोगे? अपना पालने वाला पालनहार तुम लोग मुझे मानोगे? सबकी रूहें खामोश थी। फिर मेरे नबी की रूहें पुकार उठी, मौला तू ही तो सबका पालने वाला है। हम लोग दुनिया में जाएंगे तो हम तेरी इबादत करेंगे, तुझे मानेंगे, तुझे पूजेंगे और तुझे खुदा एक मानेंगे, रहमान एक मानेंगे। जब मेरे नबी की आवाज को तमाम रूहें सुनी तो सब ने लब्बैक कहा, पाक परवरदिगार हम दुनिया में भी जाएंगे तो तेरी ही इबादत करेंगे, तुझे ही मानेंगे और तेरी ही पूजा करेंगे और तुझे अपना खालिक, अपना मालिक, अपना रहमान, सब कुछ हम तुझे मानेंगे, पालने वाला पालनहार ही तुझे मानेंगे। तू ही सबका मालिक होगा, तू ही सबका खालिक होगा, तू ही सबको पैदा करने वाला एक रब होगा। रब ने फरमाया कि मैं देख रहा हूं कि तुम में से आधे से ज्यादा झूठे हो। अब रूहों को दुनिया में भेजा जा रहा है जिस्म के साथ। जिस्म क्या है? अगर इससे रूह निकल जाए तो ये मिट्टी हो गया, कोई काम का नहीं। आंख मौजूद है, नाक मौजूद है, जबान मौजूद है, आवाज भी है, गला भी है, सांस भी है, फेफड़ा, गुर्दा, हाथ पैर सब है। अगर रूह निकल जाए तो 1 इंच ये इधर से उधर नहीं कर सकता। आंखें खुली है तो खुली रह जाएगी, बंद है तो बंद रह जाएगी। तो रूहों को जब भेजा गया जिस्म के अंदर डाल के दुनिया में, तो रब ने तो रूहों के जवाब पर, रब ने पहले सवाल के जवाब में इरशाद फरमाया था
कि तुम लोग वादा तो कर रहे हो लेकिन तुम लोग आधे से ज्यादा झूठे हो कि रब मानूंगा। अब जितने लोग नहीं मानते आप खुद समझ जाइए कि ये लोग झूठे निकल गए। अब रब ने दूसरी मर्तबा जब फरमाया, फिर रब ने जब फरमाया कि दुनिया में जाओगे तो क्या करोगे, तो सबने कहा था ना कि तेरी इबादत करेंगे, तुझे मानेंगे, तेरे हुक्म पर चलेंगे, तेरे दीन पर चलेंगे, तू जो कहेगा वही हम करेंगे। तो रब ने तो कहा है कि नमाज पढ़ो, रब ने तो कहा है कि सिराते मुस्तकीम पे चलो, रब ने तो कहा है कि सच बोलो, रब ने तो कहा है कि झूठ मत बोलो, रब ने तो कहा है कि हलाल खाओ। अब हम लोग, आप लोग सब कोई मिलके फैसला कीजिए कि कितने लोग इस पर चलते हैं और कितने लोग दूर हैं। और जितने लोग दूर हो गए तो वादा खिलाफी आपने किया कि नहीं? कुछ तो कलमा पढ़ने से पहले ही धोखेबाज निकल गए और कुछ जो है कलमा पढ़ने के बाद भी धोखेबाज है। और इसमें से कुछ लोग सच्चे दिल से माना। तो उस चोर ने भी रात के तीसरे हिस्से पे या दूसरे हिस्से में अपने रब से वादा किया, ऐ मेरे रब, तू जिसे सबसे पहले भेजेगा मैं उसकी सूरत नहीं देखूंगा, उसकी सीरत नहीं देखूंगा, उसका किरदार नहीं देखूंगा, उसका अखलाक नहीं देखूंगा। जो सबसे पहला आदमी मुझे मिलेगा हम उसी से मुरीद हो जाएंगे। अब रात के आधे हिस्से में अपने घर से ये बाहर निकला। अब आप सोचिए कि रात के आधे हिस्से में रोड पर चलने वाला आदमी कैसा होगा, गली में घूमने वाला आदमी कैसा होगा, रोड पर सैरो तफरी करना घूमना कैसा 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 आदमी होगा। आधे रात गुजरने के बाद, आधी रात के बाद जब ये घर से बाहर निकला तो चोरों की जो जमात थी इकट्ठा होकर सब चलने लगा। और ये अपने दरवाजे से जो ही बाहर निकला तो आखिर में जो चोर बच गया था, जो सबसे पीछे रह गया था, इसी से मुलाकात हो गई। मुलाकात हुई, जाके दामन थामा और कहा पीर साहब मुझे मुरीद कर लीजिए। अब वो चोर हैरत में पड़ गया कि यार ये क्या बोलता, मैं तो चोर हूँ, चोरों का साथी हूँ, चोरी करने जा रहा हूँ और ये कहता कि पीर साहब मुझे मुरीद कीजिए। उस चोर ने कहा कि अरे तू जानता है कि क्या बोल रहा है? कहा कि मुझे सब पता है कि मैं क्या बोल रहा हूं, आप मुझे मुरीद कीजिए। कहा रे मैं चोर हूं, चोर। कहा कि जो भी हो मुझे मुरीद करो। उसने कहा देखो जो आगे आगे लोग जा रहा ना वो लोग मेरा साथी है, अभी बैठ करके डिस्कस हो गया है कि किसको किसके घर में जाना है और किसको किसके घर से क्या चुराना है, इसलिए सबका घर मुतय्यन हो गया। कहीं जिस घर को हमने निशाना बनाया कोई दूसरा ना चले जाए, इसलिए मुझे छोड़ो, जल्दी जाने दो, मैं पीछे पड़ गया। उसने कहा नहीं नहीं मैं तो छोड़ूंगा नहीं, जब तक तुम मुझे मुरीद नहीं करोगे मैं छोड़ूंगा नहीं। कहा कि अच्छा चल आगे बढ़। आगे जब बढ़ा ना तो आगे बढ़ने के बाद क्या हुआ कि गौसे पाक की बारगाह के सामने बैठ गया, जाके गौसे पाक के घर के सामने। इसलिए कि फैसला ये हुआ था कि वो शख्स जो है चोरी करने वाला गौसे पाक के घर में था। आज निशाना बड़े पीर के घर को बनाया है कि इसी घर से मैं चोरी करूंगा। गौसे पाक के घर के सामने गया, कहा कि देख तू नहीं मानता है ना, तो देखो मैं उस घर में चोरी करने जाता हूं, तू नेक आदमी है इसलिए मेरे साथ मत चल, इसलिए तू पाक इरादे से चला, मैं जाता हूं चोरी करके आता हूं, सामान दिखाता हूं, तब तो मानोगे ना। कहा कि हुजूर एक बात बोले। कहा बोलो। हर पीर साहब उन्होंने कहा कि हुजूर एक बात बोलूं, आप मेरे पीर हैं, मैं आपका मुरीद हूं, आपको मुरीद करना होगा। अगर हम किसी पीर साहब के पास चले जाते तो यकीनन अब तक वो मुरीद कर लेते, लेकिन मैंने अपने रब से वादा किया है
कि जो सबसे पहला आदमी मिलेगा उसी से मैं मुरीद हो जाऊंगा। लेकिन हुजूर कुछ पीर साहब दुनिया में ऐसे हैं कि अपने मुरीदों को पैसा दे दे करके अपनी तारीफ करवाते हैं, लेकिन आप पहला पीर साहब है जो अपने आप को छुपाने के लिए कह रहे हैं कि मैं चोर हूं। लगता है कि आप अपने आप को छुपा रहे हैं, आप अपने आप को जाहिर नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आपका पैर हम उस वक्त तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि तू मुझे मुरीद नहीं कर लेगा। जब तक कि मुझे मुरीद नहीं कर लेता तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा। अब उसने अपना एक्टिंग बदला, जो चोर था, चोरी करने जा रहा था, अपना एक्टिंग बदला और कहा कि अच्छा सुनो, तुम मुझे पीर मानते हो, मैं तुम्हें मुरीद मानता हूं, ठीक है, तो तुमको ये बताओ कि मुरीद को पीर का हुक्म मानना चाहिए कि नहीं? कहा कि हाँ बेशक मानना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो तुम मेरी बात मानोगे कि नहीं? कहा कि हाँ मानूंगा। तो कहा कि तुम यहाँ बैठो, ये मेरा हुक्म है, वापस आऊंगा तो तुम्हें मुरीद कर लूंगा। कहा कि अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात को मानता हूँ, या बैठ जाता हूँ, आप जाइए अंदर से वापस आइएगा, आपके आपसे हम मुरीद हो जाएंगे। अब इनको बैठा दिया, वो चोर गौसे पाक की बारगाह में घुस गया। आप मुझे बताइए, एक घड़ा में अगर पानी हो, उसमें कोई हाथ डालेगा तो उसके हाथ में क्या लगेगा? पानी। दूध हो उस घड़ा में अगर, फिर हाथ डाला तो क्या लगेगा? दूध। और अगर शहद के घड़ा में हाथ डाला जाए तो हाथ में शहद लगेगा, उसके हाथ में शहद लगेगा। और विलायत वाली घड़ा में अगर हाथ डाला जाए तो हाथ में अब विलायत लगेगी। और उसने जो गया था कोई मामूली घर में नहीं गया था, जिस घर में विलायत बट रही थी उसी घर में चोरी करने गया। अंदर गया, देखता घर में कुछ नहीं है, पूरा घर खाली है। एक बार हाथ मारा तो एक तस्बीह मिला, दूसरा हाथ में मारा तो जायनमाज मिला, जो मुसल्ला कहते हैं। अब उसने सोचने लगा, या अल्लाह, बड़े पीर दस्तगीर की शोहरत इतनी है कि ये गरीबों को खाना खिलाते हैं, नंगों को कपड़ा पहनाते हैं, यतीमों के सर पर शफकत की हाथ रखते हैं, लेकिन अंदर इतना खाली के कुछ भी नहीं है घर में। अभी सोच ही रहा था कि अचानक उसी वक्त ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम बड़े पीर दस्तगीर की बारगाह में तशरीफ लाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ए गौसे आजम, फला जगह की कुतुबियत की, फला जगह के कुतुब जो है इंतकाल कर गए हैं, कोई कुतुब वहां के लिए चाहिए। बड़े पीर दस्तगीर ने इरशाद फरमाया कि अच्छा ले लो, मेरे घर के कोने में एक चोर बैठा हुआ है, बहुत देर से हाथ पांव मार रहा है, कोई कुछ हाथ नहीं लगता है, कहीं ऐसा ना हो ये सुबह सवेरे मेरे घर से बाहर निकले और बगदाद में जाकर के ये हल्ला ना मचा दे, शोर ना मचा दे कि बड़े पीर दस्तगीर के घर के अंदर गया था, कुछ हाथ नहीं लगा है, पूरा घर खाली है, इसलिए आज मैं इस चोर को दूंगा तो इतनी बड़ी दौलत दूंगा कि कुतुबियत के मनसब पे उसको फाइज कर दूंगा। जाओ उस चोर को ले आओ और कुतुबियत की जगह पे ले जाके इसको रख दो। अब ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम घर के अंदर गए तो क्या देखते हैं कि चोर जो था सुबह शादी होने के बाद अब ये वापस भागने का रास्ता नहीं मिला इनको, क्योंकि देख लेगा कोई ना कोई। अब ये चोर को ना पकड़ के बैठा है ताकि कोई देख ना ले, और ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम जाके पकड़ लिए। बड़ी कोशिश की कि हुजूर मुझे छोड़ दीजिए, उसने ख्वाजा खिज़र ने कहा नहीं, तुमको फलां जगह कुतुबियत की जगह पे भेजा गया है, ये फाइज किया गया है, तुम्हें वहां जाना होगा। कहा कि हुजूर आप मुझे छोड़ दीजिए, मेरे बीवी है, बच्चे हैं, आप गौसे पाक की बारगाह में लेके जाएंगे। शरीयत का कानून यह है कि चोर को चोरी करते अगर पकड़ा जाए उसका हाथ काट लो। अभी मेरा हाथ भी काटा जाएगा,
मेरे बाल बच्चे हैं, कैसे खाएंगे, क्या करेंगे। बड़ी कोशिश की छुड़ाने की, लेकिन ख्वाजा खिजिर जिसे पकड़ ले, किसी की बाप की ताकत नहीं कि छुड़ा ले। उस शख्स का नाम ख्वाजा खिजिर है कि किसी की ताकत नहीं कि छुड़ा ले। ख्वाजा खिजिर उनको पकड़ के गौसे पाक की बारगाह में हाजिर कर देते हैं। गौसे पाक फरमाते हैं, ए खिजिर, तुमने कहा था कि फला जगह कुतुब का इंतकाल हो गया है, अब्दाल का इंतकाल हो गया है, ले जाओ वहां पर ले जाके इसी शख्स को रख दो, इसलिए कि आज इसको कुतुब बना दिया गया। उसने कहा, हुजूर मैं चोर हूँ, चोर, मैं कुतुब नहीं हूँ, आलिम नहीं हूँ, वली नहीं हूँ। गौसे पाक फरमाते हैं, अरे तू चोर था, डाको था, गुनहगार था, खाकी था, पापी था, सब कुछ था, लेकिन अब मेरे खानका में आ गए हो। अब तुम्हें चोरी करने में नहीं दूंगा, अब तो मैं तुम्हें विलायत दे के भेजूंगा। और गौसे पाक ने एक निगाह करम उठाते हैं तो सिर्फ विलायत के दर्जा नहीं, बल्कि विलायत के मनसब पर, जो विलायत के दर्जे में, जो तमाम वलियों में जो कुतुबियत का दर्जा रखते हैं, उसको कुतुब बना दिया गया। सिर्फ वली नहीं बनाया गया, विलायत की जमात में, वलियों की जमात में जिसे कुतुब बनाया जाता है, उस कुतुबियत के मनसब पे उस चोर को फाइज कर दिया। एक निगाह की बात थी। अब जैसे ही ये चोर वली बना है, अब एक दिन गुजरता, रात गुजरती, दिन गुजरता, ये हमेशा बड़े पीर दस्तगीर की नजरों से नजर मिलाता रहा। ना जाने क्या पीते रहे, क्या लेते रहे। एक दिन गुजर गया है, 2 दिन गुजर गया है, 3 दिन गुजरा है। गौसे पाक फरमाते हैं, अरे तुम्हें विलायत इसलिए नहीं दी गई है कि मेरी बारगाह में बैठे रहो, तुम्हें तो फला जगह का कुतुब बनाया गया है, जाओ फला इलाका तुम संभालो। जब ये इलाका दिया गया, अब ये शख्स जो है चलने लगा, अपना झोला कंटा उठाया, चलने लगा। गौसे पाक फरमाते, अरे कहाँ जा रहा? कहा, हुजूर आप ही ने तो कहा कि फला इलाका को हमें संभालना है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। क्या क्या, अरे जाने से पहले सोच तो लो, तुम्हारा एक मुरीद 3 दिन से दरवाजे के बाहर बैठे हुए इंतजार कर रहा है, तुम जाने से पहले उसको मुरीद तो बना लो। अब ये शख्स बाहर निकला, और वो मुरीद हकीकत में 3 दिन तक 3 रात वहीं पर अपने पीर से मिलने के लिए और मुरीद होने के लिए वहीं पे बैठे रह गए। अब 3 दिन के बाद ये शख्स निकला है, वली बन के निकले हैं। तो क्या कहते हैं वो शख्स ने कि हुजूर आ गए, आप मुझे मुरीद बना लीजिए। तब इसने कहा कि हाँ, अब मैं तुम्हें मुरीद बनाऊंगा, इसलिए कि कल जो मैं था तो चोर था, और आज जो मैं आया हूं तो हकीकत में पीर साहब बन के मैं बाहर आया। तो इस वाक़े को बताने का मकसद ये है कि चोर कभी कभी कामयाबी पा जाते हैं। अगर पीर साहब कामिल अकमल हो तो चोरों को वली बना देते हैं, और अगर कभी कभी चोर भी अपनी तलब में, या मुरीद कह लीजिए कि अगर पीर साहब अपनी विलायत में अगर कामिल अकमल हो तो चोरों को वली बना देते हैं, और अगर मुरीद अपने तलब कामिल में और तलब कामिल से अगर रहे तो यकीनन बड़े बड़े चोरों को वली बनवा देता है। अगर पीर साहब अपने विलायत में कामिल अकमल हो, मुकम्मल कामयाब हो, तो चोरों को वली बना देते हैं, और अगर मुरीद अपनी तलब में कामयाब हो, अपनी तलब में मुकम्मल तौर पे अगर कामिल अकमल हो, तो बड़े बड़े चोरों को वली बनवा देते हैं। ये जो विलायत इसको मिली तो उसी मुरीद के लिए, उसी मुरीद की वजह से। अगर वो जिद ना कर दे तो ये खानका में आते नहीं, और खानका में आते नहीं तो विलायत मिलता नहीं। तो ये गौसे पाक की करामत है, बेशुमार करामत मेरे गौसे पाक की है। बस एक मनकबत सुन लीजिए गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में, कि आप निराली
शान निराली गौसे आजम जिलानी, भर दो मेरी झोली खाली गौसे आजम जिलानी। आप निराली शान निराली गौसे आजम जिलानी, भर दो मेरी झोली खाली गौसे आजम जिलानी। अगला शेर देखिए, गौसे पाक के बचपना का आलम है कि माँ ने तुमको अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाली, माँ ने तुमको अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाली, माँ भी आपकी अल्लाह वाली गौसे आजम जिलानी, माँ भी आपकी अल्लाह वाली गौसे आजम जिलानी। मेरे दोस्तों, माँ जैसी होती है ऐसे ही उनकी औलाद भी होते। अगर माँ नमाजी होगी, मुत्तकी वाली मुत्तकिया होगी, परहेजगार रखेगी, तो यकीनन उनके औलाद जो है सुधरते हुए नजर आएंगे। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला के बचपन का आलम है। 4 साल की उम्र है। गौसे पाक की अम्मी जान हजरत उम्मुल खैर हजरत फातिमा अपने बेटे की उंगली पकड़ते हैं। 4 साल की उम्र है बेटे की। मकतब में ले जाके देते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि मेरे बेटे को, ऐ मौलाना साहब, मेरे बेटे को बिस्मिल्लाह पढ़ना सिखाइए, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना सिखाइए, औज़ु बिल्लाह पढ़ना सिखाइए, अल्लाह का नाम सिखाइए, रसूल का नाम सिखाइए, रसूल पर दरूद शरीफ पढ़ने वाला बनाइए मेरे बेटे को, कुरान पाक पढ़ना सिखाइए। कभी मेरा बेटा कहे कि रहमान रहीम, ये सब सिखाइए, यानी अल्लाह का नाम सिखाइए कि मेरा बेटा मेरे रब को अल्लाह भी कहे, रहमान भी कहे, रहीम भी कहे, मालिक भी कहे, खालिक भी कहे, जब्बार भी कहे, और मेरा बेटा गफूरुर रहीम भी उनको कहे, खुदा ताला को गफूरुर रहीम भी कहे। मेरा बेटा को इस लायक बनाइए। माँ थी, छोड़ के आ गई। अब मकतब में पढ़ाने वाले मौलाना जो थे, गौसे पाक से कहते पर बेटा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हजरत गौसे पाक पढ़ते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उस्ताद ने कहा पर बेटा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गौसे पाक पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसके बाद जो पढ़ाना था पढ़ाए, कहते पर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इतना तो कहा था। गौसे पाक ने पूरी सूरत को पढ़ डाले, अलिफ लाम शुरू किए, एक पारा भी मुकम्मल सुना दिए, दूसरा पारा भी सुना रहे हैं, तीसरा पारा भी सुना रहे हैं। इधर उस्ताद के अकल गुम है, होश गुम है कि 4 साल की उम्र है, पहली मर्तबा मकतब में आया है, कुछ पढ़ा नहीं है, लेकिन बगैर पढ़ाए हुए सूरह फातिहा पढ़ देते हैं, सूरह बकरा पढ़ देते हैं, सूरह निसा पढ़ देते हैं। एक पारा पढ़ते हैं, दूसरा पारा पढ़ते हैं, तीसरा पारा पढ़ते हैं, चौथा पारा पढ़ते हैं, 5वां पारा पढ़ते हैं, 6ठा पारा पढ़ते हैं, 7वां पारा पढ़ते हैं, किताब खोल के नहीं देखते हैं, 8वां पारा पढ़ते हैं, किताब नहीं खुल रही है, 9वां पारा पढ़ते हैं, कुरान पाक नहीं खोलते हैं, 10वां पारा पढ़ते हैं, किताब बंद है, 11वां पारा पढ़ते हैं, किताब के तरफ नजर नहीं है, 12वां पारा पढ़ते हैं, 13वां पारा पढ़ते हैं, 14 पारा तक गौसे पाक ने किताब को बंद करके, कुरान शरीफ को बंद करके सुना देते हैं। उस्ताद ने फरमाया, ए अब्दुल कादिर, अब यहीं तक रुक जाओ और मुझे बताओ तुम इंसान हो कि जिन्नात हो। गौसे पाक ने फरमाया, अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने मुझे इंसानों में पैदा फरमाया और मैं इंसान हूँ, और हजरत अबू सालेह मूसा दोस्त जंगी का बेटा हूँ, अब्दुल कादिर हूँ, उम्मुल खैर हजरत फातिमा का बेटा हूँ, मैं इंसान हूँ। उसने कहा
उस्ताद ने फरमाया, ए बेटा फिर ये बता, जो बच्चा इस उम्र में अली बा नहीं पढ़ सकता है, तुमने 14 पारा कैसे याद कर लिया, 14 पारा कैसे पढ़ दिया? इससे पहले कौन से मकतब में पढ़ता था, कौन सा मदरसे में पढ़ता था? गौसे पाक ने फरमाया, ए मेरे उस्ताद मोहतरम, मैं मदरसे में इससे पहले जिस मदरसे में पढ़ता था, इससे पहले मैं जिस मकतब में पढ़ता था, उस मकतब का और उस मदरसे का नाम माँ का पेट है। सुभान अल्लाह। मैं अपनी माँ के शिकम में रह करके, अपनी माँ के पेट के अंदर रह करके 14 पारा कुरान पाक की तिलावत भी कर लिया। और जब मेरी माँ सुबह सुबह उठ करके कुरान पाक को पढ़ती थी, मैं सुन सुन के 14 पारा याद कर लिया। सबसे पहला मदरसा, सबसे पहला मकतब मेरी माँ की गोद है, मेरी माँ की पेट है। मैं कभी किसी और मदरसा में नहीं गया हूँ। वो उम्मुल खैर हजरत फातिमा जो गौसे पाक की माँ जान है, गौसे पाक की माँ सुबह उठती है तो आँख खुलती है तो कुरान पाक के लिए, और सर झुकता है तो खुदा की बारगाह में, और जबान खुलती है तो कलाम पाक पढ़ती है। रोजाना कुरान पाक पढ़ा करती थी। और गौसे पाक माँ के शिकम के अंदर रह करके, पेट के अंदर रह करके, गौसे पाक ने पूरे आधा कुरान को याद कर लिया। तो माँ ने तुमको अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला, माँ भी आपकी अल्लाह वाली गौसे आजम जिलानी, माँ भी आपकी अल्लाह वाली गौसे आजम जिलानी। आज माँओं को भी चाहिए कि हर माँ अपने बच्चे के भी खातिर तवज्जो रखे, ध्यान रखे। लेकिन माँ लोग क्या करती है जानते हैं? इधर शादी हुई, जहेज में तो टीवी मिलता ही है। अब टीवी आया घर में, लगा खुला, अब रोजाना सीरियल, शाम को सोने से पहले जागते जागते टीवी। अब जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद कुछ होश मन आता है तो कहता है, बेटा देख वो कौन है, आमिर खान है पहचानते हो, सलमान खान है पहचानते हो, ये हीरोइन है, ये हीरोइन है। 10 दिन 20 दिन पूछती है, उसके बाद बच्चा खुद ब खुद बोलने लगता है, ये फला हीरो है, ये फला हीरोइन है, ये फला डायरेक्टर है। यानी अब वो बच्चे के जहन जो है उस टीवी के तरफ चला गया है, फिल्मी एक्टर के तरफ चला गया है। यही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो खड़े होकर पेशाब भी करने लगता है, दिन से दूर भी हो जाता है। ना माँ की अहमियत इसके अंदर है, ना बाप की इज्जत इसके अंदर है। ये सारी इज्जतों को मरियम मेट करके अपनी जिंदगी गुजारता है। ये भी नहीं सोचता है कि हम मुसलमान हैं। तो इसका जहन खराब किसने किया? माँ ने किया। इसलिए कहा गया कि बच्चों के लिए सबसे पहला मदरसा और सबसे पहला मकतब जो है उसकी माँ की गोद है। गोद, जो बच्चा माँ की गोद में नहीं सुधरा वो कभी नहीं सुधरेगा। तरबियत उसी वक्त दिया जाता है। माँ की गोद सबसे पहला उसका मदरसा है। जैसा वहां सिखाया जाएगा वैसे ही ये बच्चा बड़ा होके करेगा। तो इसलिए हर माँ से भी गुजारिश है कि अपने अपने नस्लों पर ध्यान दीजिए, कहीं बिगड़ ना जाए। तो गौसे पाक फरमाते हैं कि मैं अपनी माँ के शिकम के अंदर रह करके कुरान पाक को तिलावत किया था और याद भी किया, आधा हाफिज भी बन गया। अगला शेर देखिए, बस मुख्तसर वक्त में लूँगा। और कि आपके वालिद ने अनजाना सेब जो खाया इसके वजह, आपके वालिद ने अनजाना सेब जो खाया इसके वजह, आपके वालिद ने अनजाना सेब जो खाया इसके वजह, बाग की बर सो रखे वाली गौसे आजम जिलानी, दर पे तुम्हारे
मंगता खड़ा है करम की आस लिए, दूर करो मेरी बदहाली गौसे आजम जिलानी। मेरे दोस्तों, ये महफिल पाक जो सजाए ना, बिलखुसूस हमारे नाजिर साहब अपने बेटे की शादी की खुशी में सजाए हैं। और सबसे बड़ी बात कि 11वीं वाले पीर के नाम का सदका यकीनन आज मिला होगा, इसलिए कि गौस पाक का जिक्र किया गया। सजाया तो अपने बेटे के नाम पर, लेकिन 11वीं वाले पीर का सदका मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि 11वीं वाला महीना भी मिला है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला इस महफिल को अपने